मैं सिद्धार्थ गुप्ता और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2022 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। यानी कि फाइनली स्टूडेंट आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सभी कोर्सेज के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को हम दोबारा से बताएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपका नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ रखा है। वहाँ पे जो आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसके अकॉर्डिंग यानी कि नया जो आपका इस सेशन के लिए आया है 2022 से लेकर 2023 सेशन के लिए, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको डिस्क्राइब करके बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि मैं सही तरीके से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। चाहे आप फुल टाइम से डिप्लोमा करना चाहते हो, या फिर आप पार्ट टाइम से डिप्लोमा करना चाहते हो, या फिर आप लैटरल एंट्री से डिप्लोमा करना चाहते हो, या फिर आप फार्मेसी करना चाहते हो, तो इन सभी की डिटेल हम आपको समझाएंगे। और जितनी भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सभी को हम डिस्क्राइब करके बताएंगे। शर्त एक ही है कि आप सब वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से हम आपको सारी चीज़ें समझा सके। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और रिक्वेस्ट है कि हमने आपको एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए किंग्स इंडिया की जो बुक है वो हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और साथ में आपको बताना चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का आपका एक वीडियो है, उसको भी देख जरूर लीजिएगा। और साथ में हमने और भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, जैसे बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, आपकी फीस स्ट्रक्चर वगैरह सबको हमने डिस्कस कर रखा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम चलते हैं। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। वो आप कहाँ से करेंगे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो स्टडी एट DSU लिखा है। यहाँ पे जो एडमिशन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपके पास मेंशन है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसको क्लिक कर लेंगे तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। एक बार आप जैसे क्लिक कर लोगे तो ये हमारा इस तरीके से डाउनलोड हो चुका है। जैसे ये डाउनलोड हो जाता है तो देख सकते हो आपका नया इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है खुलने में। ये देखिए ये आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो है 2022 से लेकर 2023 सेशन के लिए है, यानी कि इसी को प्रेफर करना है। इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जितने भी कोर्सेज हैं सबके इन्फॉर्मेशन इसके अंदर ही है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले करना है कि आपको जाना है पेज नंबर 43 पे। तो हम पेज नंबर 43 पे डायरेक्टली चल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर 43 पे हम पहुँचते हैं। तो 42 हो गया, यहाँ पे होगा आपका 43। ये देखिए 43 हो गया हमारे पास। और यहाँ पे नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इधर ही आसपास होगा आपका 1 सेकेंड, हम थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से आपके पास सारी चीज़ें डिस्क्राइब है। आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी ढूंढनी है, तो हम एलिजिबिलिटी वाले सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एलिजिबिलिटी जो है यहाँ से इन्होंने मेंशन कर रखी है। यहाँ पे देख लीजिए, आपको और भी नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके पास एलिजिबिलिटी मेंशन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपके पास पार्ट टाइम के लिए, ये आपका दे रखा है इन्होंने फुल टाइम के लिए। तो पेज नंबर 27 पे था हमारे पास। तो यहाँ से हम डिस्कस करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप लोग की। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है एलिजिबिलिटी, देख सकते हैं, और सिलेक्शन प्रोसेस, इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम बात करते हैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए फुल टाइम डिप्लोमा के लिए। अब यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा का मतलब जो 10th के बेसिस पर डिप्लोमा करना चाहते हैं उनकी बात हो रही है। तो फुल टाइम डिप्लोमा के लिए आप देख सकते हो इंजीनियरिंग कोर्स कितने आपके, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, यहाँ पे आप देख सकते हो सिविल है, कंप्यूटर साइंस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है। अगर आप और नीचे की तरफ आते हैं तो और भी आपके कोर्सेज है, जैसे यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, यहाँ पे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, टूल एंड डाई मेकिंग है। तो ये आपके 9 के 9 इंजीनियरिंग कोर्सेज है जो आप 10th के बेसिस पे कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनके लिए आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए तो इन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th, यानी कि आप सब 10th क्लास पास होनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हो मस्ट हैव पास्ड इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट में ज़रूर पास होनी चाहिए आप लोग, ठीक है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना। तो यही आपका एलिजिबिलिटी है। अगर आप 10th बेस पर डिप्लोमा करना चाहते हो तो 10th पास आउट होनी चाहिए, और साथ में आपके मैथमेटिक्स में आप ज़रूर पास होनी चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अब जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो ये तो आपके इंजीनियरिंग कोर्सेज थे। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज, तो इसके में कौन कौन से आते हैं। यहाँ पे आपका अप्लाइड आर्ट्स आता है, आर्किटेक्चर आता है, ये सब डिजाइन ओरिएंटेड कोर्सेज हैं आपके। और यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास फैशन टेक्नोलॉजी हो गई, और यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग हो गई, यहाँ पे देख सकते हो कस्टमोलॉजी और हेल्थ हो गया। तो और उसके बाद हमारे पास दे रखा है इन्होंने यानी कि फार्मेसी। ये सब आपके कौन कौन से, ये तो आपके डिजाइन ओरिएंटेड कोर्स है, यानी कि इन्हें बोल सकते हो आप कि नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा है ये, और ये फार्मेसी भी उसी में आता है। तो सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं कि इनके लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10th क्लास, ठीक है। 10th क्लास आप सब पास होनी चाहिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा गया कि आप मैथ में भी पास होने चाहिए, इन्होंने ऐसा इसके अंदर नहीं रखा है, लेकिन ऊपर वाले कोर्सेज में रखा था। तो ये जो डिज़ाइन ओरिएंटेड कोर्स है इसमें ऐसा कुछ नहीं मांग रखा, सिर्फ बोला है कि कैंडिडेट 10वीं पास होना चाहिए। और यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अगर आप फार्मेसी करना चाहते हो, फार्मेसी का डिप्लोमा, तो इसके लिए इन्होंने क्या मेंशन करा है, ध्यान से पढ़िए। इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड, यानी कि आप पास होनी चाहिए 12th क्लास विथ
फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पास होनी चाहिए, या फिर इन्होंने बोला है कि या तो बायो हो आपके पास या फिर मैथमेटिक्स हो, चल जाएगा। इनकी बायो और मैथमेटिक्स में चॉइस है। या तो आपके पास 12th क्लास में पीसीबी हो या पीसीएम हो, आपके पास ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए था? डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए एलिजिबिलिटी थी कि 12th क्लास पास होनी चाहिए आप, या तो आपके पास पीसीबी हो या फिर पीसीएम हो, ये दोनों में से एक सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट। इतनी चीज़ तो आपको क्लियर है। हमने जो भी आपको एलिजिबिलिटी समझाई, ये था फुल टाइम डिप्लोमा के लिए। अब हम बात करते हैं पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट टाइम डिप्लोमा। तो अगर हम पार्ट टाइम डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पे पार्ट टाइम डिप्लोमा के लिए सबसे पहले समझिएगा कौन कौन से कोर्सेज है। अगर आप देखेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिकल है और यहाँ पे मैकेनिकल है, जिनके पार्ट टाइम डिप्लोमा है। और भी कोई कोर्स है कि आपको नीचे की तरफ आना है? नहीं, सिर्फ ये 2 ही कोर्स है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ ये 2 ही कोर्स हैं आपके, यानी कि पार्ट टाइम डिप्लोमा में 2 ही कोर्स है, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है मैकेनिकल। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है। इन्होंने बोला है कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया कि कैंडिडेट शुड हैव पास 10th पास होना चाहिए, और इन्होंने लिखा है एनी अदर एग्जामिनेशन, ये तो आपको पता ही है, यानी कि 10th होना चाहिए। और इन्होंने मेंशन किया कि मैथमेटिक्स में आप सब पास होनी चाहिए, और साथ में 2 साल का आईटीआई भी होना चाहिए। अगर आपको पार्ट टाइम में एडमिशन लेना है तो आपको ध्यान रखना है ये, राइट। और यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने मेंशन करी है। और एक और चीज़ इन्होंने मेंशन करी है और लिखा हुआ है इन्होंने, या तो आप सब 12th पास होने चाहिए विथ रिलेवेंट, यहाँ पे देख सकते हो वोकेशनल सब्जेक्ट, आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो पार्ट टाइम से डिप्लोमा करने के लिए या तो आपके पास 10th होना चाहिए और साथ में आपके पास आईटीआई भी होना चाहिए। अगर आपके पास 12th की डिग्री है तो आपको ध्यान रखना है वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे देखो इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ मेंशन करी है। इन्होंने क्या मेंशन किया कि कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम प्रोग्राम मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड, यानी कि अगर जो भी एडमिशन लेना चाहता है पार्ट टाइम में तो वो एम्प्लॉय होना चाहिए। देख सकते हो एम्प्लॉयड होना चाहिए या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड होना चाहिए, और कम से कम फुल टाइम बेसिस पर होना चाहिए, और 2 साल के लिए होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है। और आपको ये सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि आप 2 साल कहीं पे जॉब करे हुए होने चाहिए, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आपको पार्ट टाइम से डिप्लोमा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेंशन भी किया कि आपके पास प्रूफ वगैरह भी होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका मेंशन था। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, यहाँ पे आपको ये क्लियर रखना है। अब जैसे आप स्टूडेंट आप नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे की तरफ आने के बाद ये सारी चीज़ें वही लिखी रखी है इन्होंने, ये सारा चीज़ वही लिख रखा है इन्होंने। आप और नीचे की तरफ आ जाइए, उसके बाद आपका है एडवांस डिप्लोमा, यानी कि एक एडवांस डिप्लोमा होता है जो कि आपका यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमोटिव में होता है, यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन ऑटोमोटिव। तो इसके लिए आप देख सकते हो क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास, या तो डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इनमें से किसी में होनी चाहिए। तो ये आपका एडवांस लेवल का ये, ठीक है। तो इसको छोड़ देते हैं हम। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे बीटेक वाला नहीं, हम लेटरल एंट्री पे सीधा चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास लेटरल एंट्री के लिए आपको और नीचे आना है, ये देखिए। अब लेटरल एंट्री में क्या होता है, डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन होता है, ठीक है। लेटरल एंट्री में डायरेक्टली आपका सेकंड ईयर में एडमिशन होता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन देख लीजिए और कोर्सेज देखिए कौन कौन से। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आर्ट्स, अप्लाइड आर्ट्स हो गया, यहाँ पे आर्किटेक्चर है, फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग है। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया है कि केमिकल है, सिविल है, कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मैकेनिकल है, प्रिंटिंग एंड टूल एंड डाई है, यानी कि इन सब में आप डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे हम समझते हैं पहले तो एलिजिबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट शुड हैव पास, यानी कि कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि इक्विवेलेंट विथ मैथमेटिक्स, आपके पास मैथमेटिक्स भी होनी चाहिए। और इन्होंने लिखा है या तो टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, ज़रूर ध्यान रखना है। या फिर इन्होंने मेंशन किया है वो भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं जिन्होंने 10th कर रखा है और साथ में आईटीआई कर रखा है, 10th और प्लस में आईटीआई कर रखा है 2 साल का, और कम से कम मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज उनके कितने होने चाहिए, 60% होने चाहिए। तो ये आराम से एडमिशन ले सकते हैं। पार्ट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, लेटरल एंट्री की बात हो रही है, लेटरल एंट्री की बात हो रही है। तो लेटरल एंट्री के लिए या तो आप 12th पास आउट हो, ठीक है, या तो मैथमेटिक्स या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट से, और या फिर इन्होंने मेंशन क्या किया, इन्होंने एक और चीज़ मेंशन करी है कि 10th प्लस में आईटीआई हो 2 साल का, 2 साल की आईटीआई होनी चाहिए, 1 साल की नहीं, और साथ में 60% आपके नंबर होने चाहिए, तब भी आप सब क्या कर सकते हो, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इन्होंने मेंशन किया है, राइट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लेटरल एंट्री में डायरेक्टली सेकंड ईयर में एडमिशन होगा आप लोगों का। फिर आपको नीचे की तरफ आना है, जैसे आप नीचे की तरफ आ जाओगे तो और हम नीचे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ ट्रेड एलिजिबल फॉर पार्ट टाइम डिप्लोमा, और यहाँ पे लेटरल एंट्री डिप्लोमा। यहाँ पे देख सकते हो 2 ईयर आईटीआई ट्रेड, यानी कि जिनके पास भी आईटीआई का
सर्टिफिकेट है ना। आईटीआई तो बहुत सारे ब्रांचेस में हो सकता है, तो वो कौन से में एडमिशन ले सकते हैं ये इन्होंने बता रखा है। यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। जैसे मान लीजिए आपने आईटीआई जो कर रखा है 2 साल का, वो मैकेनिक्स मोटर व्हीकल में कर रखा है या फिर ऑटो मोबाइल सेक्टर में कर रखा है। ये देख सकते हो सारा कुछ आपका लिखा हुआ है। ड्राफ्टमैन में कर रखा है या फिर इस तरीके से एयर कंडीशनर में कर रखा है आपने, या फिर फीडर का कर रखा है, या फिर इन सब में से किसी का भी आपने कर रखा है ना, तो आप सब कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो देख लीजिए। डिप्लोमा में आप सब कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो, ऑटोमोबाइल में, मैकेनिकल में, टूल एंड डाई मेकिंग में। अगर आपने इनमें से किसी में से भी मतलब इन किसी भी ब्रांच में से अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इन सब में एडमिशन ले सकते हो। एंड देन आपको नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका है देख सकते हो इलेक्ट्रीशियन में कर रखा है अगर आपने आईटीआई, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन मशीन में कर रखा है, या फिर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर में कर रखा है, या फिर इनमें से किसी में भी आपने कर रखा है, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्टली अपना एडमिशन ले सकते हो। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद देख सकते हो अगर आपने सर्वेयर से कर रखा है, या फिर ड्राफ्टमैन से कर रखा है, या फिर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन से कर रखा है, तो आप सब किस किस में एडमिशन ले सकते हो, कौन से ब्रांच में, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर आर्किटेक्चर में ले सकते हो आप एडमिशन। बाकी नीचे की तरफ अगर आप और आओगे तो इन्होंने मेंशन किया कि अगर आपने रेडियो से, टीवी मैकेनिक्स, ये देख सकते हो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मशीन से, बाकी ये सारी चीज़ें लिखी हुई है देख सकते हो। टेक्नीशियन में मतलब इनमें से किसी से भी आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इस वाली ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। तो इतनी चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे आप जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो अगर आपने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपनी आईटीआई कर रखी है, या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इनमें से किसी में भी आपने करा हुआ है तो आप सब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मतलब ये अगर आईटीआई आपके पास इनमें से किसी का भी सर्टिफिकेट है तो आप कौन से ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो ये इन्होंने बता दिया डिस्क्राइब करके। बाकी जो भी एलिजिबिलिटी थी मैंने आपको सही तरीके से समझा दिया, और कुछ तो इसमें बचा नहीं है। तो मैंने आपको बिल्कुल सही तरीके से सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी जितनी भी हमने आपको चीज़ें बताई है। और आपको ये ध्यान रखना ये सिर्फ आईटीआई वालों के लिए था कि आईटीआई जो होता है आपने किसी न किसी ब्रांच से तो क्या ही होगा। तो आप सेकंड ईयर में अगर आप सेकंड ईयर में डायरेक्टली एडमिशन लेते हो लेटरल एंट्री से, तो आप कौन कौन सी ब्रांच में ले सकते हो ये मेंशन था इसके अंदर। पार्ट टाइम के लिए सिर्फ 2 ही कोर्सेस है, ध्यान रखना आपको, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। किसके लिए था, जो लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके पास 10th प्लस में आईटीआई है उनके लिए मेंशन किया गया। ये बस ये मत समझ लेना पार्ट टाइम में एडमिशन हो जाएगा, नहीं, पार्ट टाइम में सिर्फ 2 ही चीज़ों का 2 ही यहाँ पे है, देख सकते हो आप। पार्ट टाइम में सिर्फ 2 ही चीज़ इन्होंने मेंशन कर रखी है, 2 ही इनका सेक्शन है। देखो पार्ट टाइम के लिए सिर्फ 2 ही मेंशन कर रखा है, इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे मैकेनिकल, बस और कोई नहीं है पार्ट टाइम में, सिर्फ 2 ही ब्रांच है, राइट। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्क्राइब करके अच्छे तरीके से बता दी है। तो इसी के साथ स्टूडेंट मुझे लगता है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं है, जितनी भी चीज़ें थी मैंने बिल्कुल सही तरीके से आपको बता दी है। तो फाइनली स्टूडेंट अपना वीडियो में यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।